नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। समाज सेवी सुभाष जी वन्यायकिया के पुत्र एवं पुत्रवधू अर्पित भावना वन्यायकिया द्वारा मात्र गर्म जल के आधार पर 31 दिवसीय तपस्या की गई, जिसकी पूर्णाहुति पर वन्यायकिया परिवार द्वारा भव्य तपस्वी सम्मान समारोह अक्षत गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर के विभिन्न स्थलों में संपन्न 22 मास खमन के तपस्वियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस विहार धाम योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार जी भटेवरा, मित्तल ग्रुप के सीएमडी दिनेश जी मित्तल, अंतर्राष्ट्रीय जैन फोरम के कांतिलाल जी बम, पश्चिम महासंघ के महेश जी डाकोलिया, डॉक्टर प्रकाश बंगानी, कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष ललित छलानी, प्रकाश भटेवरा, टीसी जैन स्वा, जावरावाला परिवार संघ के प्रमुख श्री पुखराज जी पगारिया आदि के आतिथ्य में सभी तपस्वियों का सम्मान किया गया। अभिनंदन समारोह को उग्र तपस्वी पूज्य राजेश मुनि जी, आदर्श ज्योति जी, मां लव कीर्ति, उपप्रवर्तनी पूज्य श्री कीर्ति सुधा जी एवं डॉक्टर आत्म ज्योति जी रजत ज्योति ने तप का महत्व बताते हुए अनुमोदन में अपने विचार रखे। अतिथियों ने भी सभा को संबोधित किया, परिवारजनों ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष वन्याकिया ने किया। राजेश मुनि जी के हस्तलिखित अभिनंदन पत्र का वाचन संतोष मामा ने किया। इसके एक दिन पूर्व जैन साधना भवन श्रावक संघ की ओर से युवा दंपति तपस्वी का बहुमान किया गया था। तपस्वी सम्मान की तप से बोली कुलदीप राकाम एवं साधना राकाम ने ली। बाबूलाल जी पितलिया परिवार एवं प्रदीप जी डांगी परिवार की ओर से स्वर्ण गिनी से सम्मान किया गया। संघ अभिनंदन पत्र का वाचन अध्यक्ष आईईसी जैन द्वारा किया गया। जैन साधना महिला संघ ने भी स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संतोष मामा ने किया। इस अवसर पर इचलकरंजी से पधारे श्री महावीर जी बोरुंदिया ने भी अपनी ओजस्वी वाणी में विनंती एवं तपस्वी सम्मान में गीत प्रस्तुत किया। वहीं प्रवचन प्रभावना का लाभ सुभाष जी वन्याकिया परिवार ने लिया। भगवान महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो, सब प्राणी के मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, वह जो संदेश है उसमें आत्मसात तप का बहुत महत्व है। जैन शास्त्र जैन दर्शन में कि तपस्या और जो जैन धर्म में तपस्या की जाती है उसमें निराहार रहा जाता है। सिर्फ गर्म जल या धोवन पानी जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया जाता। ये तप बहुत ही कठिन होता है। बहुत विरले लोग अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर कर इस तप को कर पाते हैं। रस इंद्री पे कंट्रोल करना, कुछ भी नहीं खाना और 1 महीने तक 30 दिन तक निरंतर निराहार रहना बहुत मुश्किल है। हमारे जैन शास्त्र और जैन दर्शन में आज जो भाई अर्पित और भावना बहन ने ये तपस्या करी है, हम सब उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारा जैन साधना भवन स्कीम नंबर 71 का संघ उनकी इस तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। इंदौर शहर के लिए आज गौरवशाली क्षण है कि 50 साल से इंदौर के अंदर सजोड़े 31 उपास की तपस्या नहीं हुई। पहली बार मेरे पुत्रवधू श्री अर्पित भावना विनायका ने गर्म जल के आधार पर 31 उपास करके अपना अशुभ कर्मों को शुभ में बदलने का जो उपक्रम किया है, यह जैन शासन की महती प्रभावना है। इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने में महासती कीर्ति सुधा जी महाराज साहब और अभिग्रहधारी राजेश मुनि महाराज साहब की महती कृपा रही है। मैं आज उन दोनों संतों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं। आज के इस समारोह में सारा शहर के वरिष्ठ समाजजनों ने आकर जो विनायका परिवार पर अपने भाव प्रकट किए हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता हूं। इनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। ये जो तप महोत्सव हुआ है, ये 31 उपवास और उससे ज़्यादा वालों ने जो तपस्या की है, जिसको महामृत्युंजय तप भी कहते हैं, यह तप कोई भी मानव तब कर पाता है जब वो अपना साक्षात्कार स्वयं प्रभु से अपनी आत्मा से करता है और जब आत्मा की आवाज़ उसे यह कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो वो वास्तव में प्रभु स्वरूप हो जाता है। जो प्रभु उसकी आत्मा के अंदर विराजित हैं उसके स्वरूप हो जाता है। फिर 3 उपवास, 15 उपवास, 30 उपवास, ये कोई मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रभु स्वयं करते हुए होते हैं। फिर भी बहुत कठिन माना जाता है। कठिन इसलिए माना जाता है कि आप जब तक प्रभु से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं
और प्रभु आपको आज्ञा नहीं देते हैं, इसलिए कठिन हो जाता है। पर जब प्रभु से आप साक्षात कर रहे हैं तो कोई कठिन नहीं है, ये बहुत सिंपल है और इसको बहुत आसानी से किया जाता है, क्योंकि आप प्रभु स्वरूप हो गए। और प्रभु कौन सा काम नहीं कर सकते, मुझे बताइए। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा काम बता दीजिए जो प्रभु नहीं कर सकते हो। तो जब आप स्वयं प्रभु स्वरूप हो गए हैं तो क्या दिक्कत है। महत्वपूर्ण है आपने अपने आप को प्रभु के स्वरूप में परिणित कर लिया। महत्वपूर्ण ये है कि आपने प्रभु से साक्षात्कार किया। महत्वपूर्ण ये कि प्रभु ने पूछ के आपने प्रभु की आज्ञा प्राप्त की। महत्वपूर्ण ये कि उस आज्ञा को आपने इम्प्लीमेंट किया, तो आज ये स्वरूप आया है। तो समस्त तपस्वियों का मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ। तपस्वी नहीं, ये सब प्रभु गणों का मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु सदैव उनमें विराजित रहें और उनको आने वाले समय में शक्ति दें, ताकि जो इस 30 दिन में, 31 दिन में, 36 दिन में, 45 दिन में जो भी उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा या कमी हुई है, उसकी पूरी भर्ती करें और वो प्रभु के रूप में साक्षात विचरण करें। यही मेरा निवेदन है। राष्ट्र संत पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के आशीर्वाद एवं मालव कीर्ति उप प्रवर्तनी पूज्य कीर्ति सुधा जी महाराज साहब के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से भाई भावना और अर्पित विनायका ने 31 दिन के तपस्या का ये कार्यक्रम किया। उस निमित्त विनायका परिवार द्वारा आज इंदौर के 22 मास खमन तपस्वियों का अभिनंदन इस समारोह में किया गया है, जिन्होंने इस 2 माह के चातुर्मास में विभिन्न संततियों के आशीर्वाद से जो पचकान लिए और मास खमन किए, उन सब का आज अभिनंदन यहाँ पर किया गया। विशेष अतिथियों में कौन? हाँ, विशेष अतिथि में आज हमारे बीच में जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय विहारधाम अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार जी भटेवरा, हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी श्री चंदनमल जी साहब चौरड़िया, प्रकाश जी बागानी, प्रकाश जी भटेवरा साहब आदि सारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे में आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय राजेश मुनि जी महाराज साहब, महासती पूज्य कीर्ति सुधा जी महाराज साहब, दक्षिण ज्योति आदर ज्योति जी महाराज साहब की शिष्याएँ एवं मालव ज्योति आदर ज्योति जी महाराज साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे।